अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि अब अबेकस की सहायता से घटाना, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव, दशांश और शतांश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक दो संख्याएं ले लेते हैं कोई। तो मान लीजिए हमारे पास 5, 8, 3.52 में से हमें घटाना है 4, 3, 2.32। ठीक, कोई संख्या घटानी इस प्रकार से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घटाते कैसे, कोई चीज पहले से होती है उसी में से तो घटाते हैं, है ना। तो जैसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो शतांश है, ये दशांश है, इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को इस पर प्रदर्शित करेंगे। कौन, शतांश पर कितने मन के डालेंगे, 2 मन के, 1 और ये 2। ठीक है, दशांश पर कितने डालेंगे, 5 मन के, 1, 2, ये 3 और ये 4, 5। ठीक, ये रबड़ हमने इसलिए लगा दिए हैं इलास्टिक, जिससे आपको पता चले कि यहां पर ये दशांश है और ये शतांश है। और ये रबड़ आपकी मान के चलो पॉइंट है, बिंदु है, दशमलव बिंदु। शतांश पर हमने 2 मन के, दशांश पर 5 मन के, अब इकाई के स्थान पर 3 मन के, तो 3 मन के इसमें डाल देंगे, 1, 2 और ये 3। ये 3 मन के हमने इकाई के स्थान पर हो गया। अब यहां पर दहाई के स्थान पर 8 मन के, तो 1, 2 और ये 3 और ये 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। ठीक, ये दहाई के स्थान पर 8 मन के और सैकड़े के स्थान पर 5 मन के, तो 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, तो हमारे 583.52 दशमलव की संख्या क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि वो एक का अंश होता है, दशमांश, तो इसमें इसी दशांश और शतांश बोलते हैं, वो सौमांश है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, घटाना है, कितना, 432.32 घटाना है। तो इसमें से एक शतांश पर कितने घटाना है, 2, तो 2 मन के हैं तो दोनों को हटा देंगे इसमें से। ठीक, ये घटा दिए, ठीक है, 2 मन के। अब इसमें से कितने घटाना है, 3 मन के, तो 3 हटा दीजिए, 3 मन के ये हमने लेकर के अलग कर दीजिए। अब इकाई के स्थान पर कितने घटाना है, 2 मन के, 2 अंक, 2 संख्या है ना, तो 2 को हम इसमें से हटा देंगे, इसमें देखेंगे। अब दहाई के स्थान पर कितने घटाना है, 3, तो दहाई के स्थान पर 3 हटा देंगे। और सैकड़ा के स्थान पर 4 हटाना है ना, कितने हटाना है, 4, तो 2, 3 और ये 4 मन के, 4 निकाल दिए। तो अब कितने बचे इसमें, अब जो संख्या हमको दिखाई दे रही है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखो यहां पर कोई मन का नहीं है ना, हमारे शतांश पर कोई मन का नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पर कितने मन के हैं, 2, फिर ये दशमलव बिंदु, फिर कितना बचा है यहाँ, 1, यहां कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, यहां कितना बचा, 1। तो हमारी जो संख्या आई घटाने पर कितनी आ गई, कितनी आई, 151.20, है ना। इस प्रकार से हमने अब मनकों की सहायता से अबेकस पर अंक जो हमारी संख्या है उसको घटाना सीख लिया, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीखेंगे दशमलव, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक की संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होंगी, और दशमलव की 2 अंक की संख्याएं। तो
तो एक उदाहरण लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 6, 2.53। अब 4, 5, 2.47। अगर मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 3 हो, या यहां पर और संख्या कोई बदल लेते हैं, मान लो 5 हो जाए, इस प्रकार की कोई संख्या हमारे पास है। इस प्रकार की कोई भी संख्या हो सकती है कि आपको क्या करना है। अब यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये हमारा इकाई है, और ये दहाई, और ये सैकड़ा, और ये क्या है, दशांश। ये दशांश और ये है शतांश। ठीक, ये शतांश है, क्योंकि दशमलव के बाद ये 1/10वां भाग हमने अभी देखा है, और ये 1/100वां भाग। तो ये इसमें हमने अभी यहाँ एक लास्टिक लगा दी, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर ये दशमलव पॉइंट है बीच में। इसके बाद 1/10, 1/100। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को जोड़ेंगे। पहली संख्या कौन सी है, शतांश, यहां से। तो शतांश पर 3 मनके डालेंगे, 1, 2 और ये 3, है ना, 3 मनके। तो इसको हम देखते हैं। अभी हमने शतांश पर 3 मनके यहां पर डाल दिए। अब दशांश पर हमें 5 डालने, इसकी डंडी गिर गई ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये शतांश पर क्या मनके डालना है, 5। तो 5 मनके हम क्या करेंगे, इसमें शतांश पर डालते हैं। 5, 1, 2, ये 3, और ये 4, और ये 5। ठीक, 5 मनके दशांश पर आ गए। अब इकाई पर कितने, 2 मनके, 1, और यहां 2 मनके। और दाई पर कितने मनके, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 मनके। ठीक, अब फिर सैकड़ा के स्थान पर भी 5 आ रहा है, तो 5 मनके यहां फिर डाल दीजिए। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप अपने मन से, या कोई भी अंक आपको दिया गया है किताब में, तो उसको भी हम जोड़ सकते हैं इसमें। 5 मनके हम इसमें क्या करेंगे, 4 और ये 5 मनके। ठीक, अब देखो यहां ये इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 5, सैकड़ा के स्थान पर फिर 5, फिर यहां दशांश और ये शतांश पर हमारी संख्या, यानी कि 552, 52, 52.53, है ना, 53। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है इसको हमें इसमें जोड़नी है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें 7 है, तो 7 मनके हम लेंगे। कितने लेंगे, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 मनके हमने ले लिए। अब 7 और ये 3 पहले से ही है, तो कितने हो गए, 10 मनके हो गए ना। तो जब 10 मनके हो गए तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि 10 मनके एक डंडी में जाते नहीं, 9 से ज्यादा जाएंगे नहीं, तो जब हम चूंकि तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 7 थे, तो हम क्या कितने निकालेंगे, 3 और निकालेंगे। तो 3 मनके और निकाल देते, 1, 2 और ये 3, तीनों हो गए। तो कितने हो गए, ये 10। इन 10 मनकों को हटा करके क्या करेंगे, एक मनके को यहां पर दशांश में डाल देते हैं। ठीक, अब पहले हमारे 5 थे, अब ये कितने हो गए, 6 मनके हो गए इसमें। अब 6 में 4 और जोड़ना है, 4 मनके। तो 1, ये हम 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 मनके हमने ले लिए, है ना। 4 मनके अब इसमें डालेंगे। अब चूंकि पहले से 6 हैं, फिर कितने हो गए,
10, फिर 10 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 10 9 से ज्यादा जाएंगे नहीं। अगर मान लो 3 डालेंगे, इस 3 मन के इसमें हमने डाल दिए, है ना, 1 2 और ये 3, ये चौथा मन का इसमें जाएगा नहीं। तो चौथा एक अकेला नहीं जाएगा, तो कितने निकालने पड़ेंगे हमको, एक दाई बनाना है। तो कितना बनेगी, इसमें 10 मन के हमको होना चाहिए, तो एक इसमें से और निकालेंगे 9 मन की। तो एक, ये पूरे 9 ही तो है ना इसमें, तो पूरे 9 निकाल लेते हैं। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये 10 मन के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 6 थे पहले से, 4 मन के हमने लिए थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 मनकों को उठा करके यहां रख देंगे, तो एक मन का इकाई के इसमें डंडी में डाल देंगे। ठीक, अब हमारा यहां तक हो गया। अब हम इकाई पर चलेंगे, तो 2 की जगह आप कितने मन के हो गए, 3 मन के, एक इधर से आया ना। अब 2 और मन के इसमें और डाल देंगे इकाई के स्थान पर, तो 1 और ये 2 मन के इसमें हमने डाल दिए। ठीक, अब इकाई के स्थान पर क्लियर हो गया, इसमें कोई आपके 10 मनकों से 9 से ज्यादा संख्या हुई नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहां देखेंगे दहाई पे, दहाई यहां पर इकाई के स्थान पर हो गया था। अब दहाई पे कितना जोड़ना है, 3 मन के दहाई पर जोड़ देंगे, 1 2 और ये 3 हो गया। अब एक सैकड़ा के स्थान पर कितने मन के जोड़ना है, 5 थे पहले से, 4 मन के और जोड़ना है, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक, 4 मन के। अब देखो, अब यहां अब कितनी संख्या दर्शा रही है हमारे इस पर, इकाई सैकड़े के इकाई के स्थान पर, यहां पे जो शतांश पर कितने हैं, एक भी मन का नहीं है, एक भी मन का नहीं है, तो ये 0। यहां पर कितने मन के हैं दशांश पर, एक भी नहीं है, तो यहां भी 0। फिर दशमलव इकाई के स्थान पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5। और दहाई के स्थान पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8। और सैकड़े के स्थान पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर ये 9। तो इसका मतलब अब जोड़ो, अब देखो जो हमारी जो संख्या है क्लियर हुई। जैसे हम पहले जोड़ेंगे, 7 3 10 की 0, 5 4 9 1 हासिल, 10 की 0, फिर 2 2 4 और 1 5, 5 3 8 8 हो गया, 5 4 9 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम अबेकस की सहायता से हम सैकड़ा और से लेकर के, जैसे हमारे 3 अंक की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 0.53 दशमलव के 2 अंक तक हम जोड़ना सीख सकते हैं, यानी कि जोड़ते हैं ये अबेकस की सहायता से, है ना। तो बहुत बहुत क्या करेंगे, इस अबेकस की सहायता से संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक। क्योंकि पहले हमने आपको बता दिया था कि जो यहाँ पर है, यहाँ 1/100 लिखा है, इसमें 1/10 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, यानी कि यहाँ इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, 1/10 दशांश, 1/100 शतांश, यानी कि तो इस प्रकार से हमारे पास ये 5 डंडियां इस पर बनी हुई है, एल्युमिनियम की बनी। इसी पर हमें इन मन, जो हमारे पास कुछ मनके हैं, इनके मनकों की सहायता से हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या हमको ले ली है 2.43 और यहां पर 3.78। ठीक, ये दशमलव हासिल वाला जोड़ है ये, ठीक है, क्या है, हासिल वाला जोड़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मनके हैं, ये वाले मनके, तो इनको हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले शतांश वाली संख्या को, अंक को इसमें शतांश के स्थान पर रखेंगे। कितने मनके इसमें डालना पड़ेगा, बोलो 3, है ना, 3 मनके हैं इसमें, तो ये 3 मनके इसमें हमें शतांश पर डालेंगे, 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है।
3 मन को हमने शतांश पर इसमें रख दिए। अब हम दशांश पर देखेंगे। दशांश पर 4 मन के डालना है, 2, 3 और ये 4। तो ये हमने शतांश पर दशांश पर कितने हैं, 4 मन के। ठीक, अब हमें दशमलव की इधर पूर्ण संख्या इकाई है, तो यहां इकाई के स्थान पर कितने, 2 मन के। तो यहां पर हम 2 मन के इकाई के स्थान पर ऐसे डाल देंगे। यानी कि अबेकस पे हमारी ये संख्या, ऊपर वाली संख्या हमारी प्रदर्शित हो गई। बोलेंगे 2.43। ठीक, अब हमको इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 8। तो 8 मन के लेंगे, 1 2 ऐसे जो हमारे पास मन के हैं, इनको मन के को ले लेंगे इस डिब्बे में से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये मन के जो हमने लिए हैं, 8 मन के हमने ले लिए। ठीक है, तो अब 8 मन के इसमें डालते हैं। 3 मन के पहले ही से हैं, तो चूंकि हम इस जो डंडी है इसमें 9 से ज्यादा नहीं आएंगे, इस चीज को हम 1 2 मन के डाल दिए ना, तो ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये, अब क्या मन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही हम इस मनके को इसमें डालेंगे तो आपको ये डंडी दिखना बंद हो जाएगी। तो इसमें मनका पूरा नहीं जा रहा है, देख रहे हो ना, पूरा मनका नहीं जा रहा है, यहां पर खाली है। इसका मतलब है एक डंडी में केवल 9 ही मनके आएंगे। और लेकिन हमारे पास 2 बचे, तो 2 मनके यहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका मान इसके 10 गुना है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें से क्या मनके निकालेंगे, 10। तो 2 ये मनके हैं, तो 2 मन इसमें से और मनके कितने निकालेंगे, 2 हैं, तो 8 और निकालेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, ये 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 मनके, और 1 हो गया, ये 10 हो गया। यानी कि जब मनके इसमें जाना बंद हो जाए, अगर कोई भी मन का बचे तो उतने मनके नहीं डालेंगे जो बचे हुए, उसमें से पहले हम पूरे एक दहाई में कितनी इकाइयां होती हैं, 10 इकाइयां होती हैं। तो 10 इकाइयां होती हैं, तो हम क्या करेंगे, उन 10 इकाइयों को पहले एक दहाई मिला करके एक दहाई बना लेते हैं। तो एक दहाई हो गया ये, यानी कि 10 हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि इनमें से एक मनके को इसमें डाल देते हैं, कहां पर, दशांश पर। ठीक, अब ये हो गया हमारा 4 की जगह 5, दिख रहे हैं ना। अब इस 7 इसमें और जोड़ना है, तो 7 मनके और ले लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 मनके हमने ये जो डिब्बा आपको मिला है इसी में से निकाल लेते हैं। तो इसमें से 7 मनके अगर जब जैसे डालेंगे, चूंकि इसमें तो 9 से ज्यादा आएंगे नहीं, तो 7 ये हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 हैं, तो 7 5 12 हो रहे हैं। तो 12 मनके तो इसमें जाएंगे नहीं, तो जब जाएंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, ये कितने हमारे पास 7, तो 3 और निकाल लेंगे फिर इसमें से, है ना, 1 2 3। तो अब ये कितने होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। ये 10 मनकों को यहां पर रख देंगे, वो एक मनका उठा करके इसमें डाल देंगे। ठीक, तो अब ये 2 थे, अब कितने हो गए, 3। अब 3 में 3 और जोड़ना है, तो 3 मनके और जोड़ दो इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 1 ये 2 और ये 3। अब देखो, अब जो हमें संख्या दिखाई दे रही अबेकस पर, कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, देखो इकाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6.21। तो हमारा जो इसका आंसर आया, यहां लिखेंगे कितना आ रहा है, 6 कितना हो रहा है, 6 कितना 2 और 1। अब वैसे जोड़ के देख लीजिए, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना ये। तो अभी हमने सीखा है कि दशमलव के 2 अंक तक और इकाई अंक तक कितने अबेकस की सहायता से। तो अब हम सीखेंगे दहाई और सैकड़ा वाली संख्याएं, अगर आपको दी हैं
और दशमलव के 2 अंक तक की संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं ना, उदाहरण लेकर के हम सीखेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लो पहले हम दहाई अंक, तो ये हमारा इकाई और ये दहाई, 0.23। मान लीजिए इस प्रकार की कोई संख्या है और यहां पर हम मान लीजिए 4, 5.74 इस प्रकार की कोई एक संख्या हमारे पास है। इसको हम क्या करेंगे, अब हम अबेकस की सहायता से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, शतांश से स्टार्ट करते हैं। शतांश हमारा क्या है, ये वाला पहली डंडी, इसके बाईं से हम दाईं तरफ पहले संख्याओं को इस अबेकस पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे शतांश पर क्या है, 3 है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, बोलो 3 डंडी, इसमें क्या करेंगे, 3 मनकों को इसमें डाल देते हैं। चलिए इसमें डाल देते हैं, 3 पहले इसमें डालेंगे। एक आपकी जो शतांश के स्थान पर 3 मन के हो गए। अब दशांश पे कितने डालेंगे, 2 मन के, तो दशांश पर 2 मन के डाल देंगे। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर कितने मन के, 3 मन के, तो 3 मन के हम ऐसे इसमें डाल देते हैं, ये 3 मन के हो गया। और एक दहाई के स्थान पर कितने मन के, 2 मन के, तो ये दहाई के स्थान पर 2 मन के डाल देते हैं। ठीक, यानी कि हमारा कितना हो गया, 2 दहाई 3 इकाई दशमलव, यानी कि 2 दहाई का मतलब 20 3 23.23, यानी कि ऊपर वाली संख्या प्रदर्शित होगी इस पे। अब हम सीखेंगे इस वाली संख्या को क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो 10 शतांश पर कितने हैं, 4 है ना। तो हम क्या करेंगे, शतांश पर 4 मन के इसमें और डाल देंगे, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 मन के, ये 4 मन के हमने इस पर शतांश पर रख दिए। अब इसके बाद दशांश पर कितने हैं, 7 मन के, तो 7 और मन के लेंगे, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 और इसके बाद 6 और ये 7 मन की, ये 7 मन के हमने ले लिए। अब 7 और 2 मन के पहले से हैं, तो कितने होगा टोटल, 11 मन की, है ना। 7 2 9 मन की होगी, 11 कहां होगी, 11 होगी, 2 मन की, 7 2 9 मन की होगी। तो 9 मन के को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो इसमें डालते हैं। ठीक, इसमें तो 9 मन के तो आ ही जाएंगे, आ जाएंगे ना इसमें, तो इसमें डाल देते हैं ऐसे ही, इसमें डाल देते। तो ये 9 मन के पूरे हमारे आ गए, देखो आ गए ना पूरे। अब 10वां इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद यहां पर क्या करना है, 5 मन की इसमें डालना है। तो 5 मन की, जैसे 4 और एक 5 मन के और ले लेते हैं, और 3 मन के इसमें है, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8 मन के। तो एक डंडी में कितने मन के जाएंगे, 9 मन के, तो 8 तो जाएंगे ना, 1 2 2 3 4 और ये 5। अब देखो कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मन के हो गए। अब यहाँ दाई के स्थान पर कितने मन के डालना है इसमें, 4, तो 4 मन के ले लेते हैं। इस प्रकार से 4 मन के हमने ले लिए। ठीक, तो 4 मन के इसमें डाल दीजिए, 1 2 3 और ये 4। अब हमारी जो संख्या दिखाई दे रही है मन की पर, इस पर अबेकस पर कितनी दिखाई दे रही है, देखो दाई के स्थान पर कितने आए, यहां से देखो शतांश पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर शतांश पर 7, और दशांश पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9, ये दशमलव। फिर यहां पर इकाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8। ठीक है, और दाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6,
तो यहां पर 6। तो जो संख्या हमारी यहां पर आप जोड़ करके देखेंगे, उसी प्रकार से आप जैसे जोड़ते हैं वैसे उतनी ही आंसर आएगा। तो मनकों को आप यहां मूर्त की अवस्था में देखते हैं, यानी कि कितने अंक हमारे यहां पर इसमें हैं मन के। इस डंडी में इकाई के स्थान पर कितने हैं, शतांश पर कितने हैं, दशांश पर कितने मन के हैं और दहाई पर कितने मन के। तो अभी हमने सीखा था यानी कि दहाई यानी कि दशमलव की जो बाईं तरफ है, यानी कि देखो यहां पर यानी कि ये शतांश और ये दशांश, इकाई और दहाई वाले अंकों को अभी हमने अबेकस की सहायता से जोड़ना सीखा है। अब हम सीखेंगे सैकड़ा तक, यानी कि यहां तक। यहां पर सैकड़ा तक लिखा है और दशमलव के 2 अंक तक, है ना। किस अंकों को जोड़ना सीखते हैं। चलिए हम सीखते हैं 3 अंकों की संख्या को जोड़ना। अब हम सीखेंगे दशमलव, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी और दशमलव के 2 अंक की संख्याएं। तो एक उदाहरण लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 6, 2.53। अब 4, 5, 2.47। अगर मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 3 हो, या यहां पर और संख्या कोई बदल लेते हैं, मान लो 5 हो जाए, इस प्रकार की कोई संख्या हमारे पास है। इस प्रकार की कोई भी संख्या हो सकती है कि आपको क्या करना है। अब यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये हमारा इकाई है और ये दहाई और ये सैकड़ा और ये क्या है, दशांश। ये दशांश और ये है शतांश। ठीक, ये शतांश है क्योंकि दशमलव के बाद ये 1/10वां भाग हमने अभी देखा है और ये 1/100वां भाग। तो ये इसमें हमने अभी यहाँ एक इलास्टिक लगा दी जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहां पर ये दशमलव पॉइंट है बीच में। इसके बाद 1/10, 1/100। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को जोड़ेंगे। पहली संख्या कौन सी है, शतांश। यहां से तो शतांश पर 3 मन के डालेंगे, 1, 2 और ये 3, है ना, 3 मन के। तो इसको हम देखते हैं। अभी हमने शतांश पर 3 मन के यहां पर डाल दिए। अब दशांश पर हमें 5 डालने, इसकी डंडी गिर गई ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये शतांश पर क्या मन के डालना है, 5। तो 5 मन के हम क्या करेंगे, इसमें शतांश पर डालते हैं। 5, 1, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, 5 मन के दशांश पर आ गए। अब इकाई पर कितने, 2 मन के, 1 और यहां 2 मन के। और दहाई पर कितने मन के, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 मन के। ठीक, अब फिर सैकड़ा के स्थान पर भी 5 आ रहा है तो 5 मन के यहां फिर डाल दीजिए। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप अपने मन से, या कोई भी अंक आपको दिया गया है किताब में तो उसको भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें 5 मन के हम इसमें क्या करेंगे, 4 और ये 5 मन के। ठीक, अब देखो यहां ये इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 5, सैकड़ा के स्थान पर फिर 5, फिर यहां दशांश और ये शतांश पर हमारी संख्या यानी कि 552, 50, 52 दशमलव 5, 3, है ना, 5, 3। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या है इसको हमें इसमें जोड़नी है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें 7 है तो 7 मन के हम लेंगे। कितने लेंगे, 7। तो 1, 2,
3, 4, 5, 6 और ये 7 मन के हमने ले लिए। अब 7 और ये 3 पहले से ही है, तो कितने हो गए? 10 मन के हो गए ना। तो जब 10 मन के हो गए तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि 10 मन के एक डंडी में जाते नहीं, 9 से ज्यादा जाएंगे नहीं, तो जब हम चूंकि तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 7 थे, तो हम क्या कितने निकालेंगे? 3 और निकालेंगे, तो 3 मन के और निकाल देते हैं। 1, 2 और ये 3, तीनों हो गए, तो कितने हो गए? ये 10। इन 10 मनकों को हटा करके क्या करेंगे, एक मनके को यहां पर दशांश में डाल देते हैं। ठीक, अब पहले हमारे 5 थे, अब ये कितने हो गए? 6 मन के हो गए इसमें। अब 6 में 4 और जोड़ना है, 4 मन के, तो 1, ये हम 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 मन के हमने ले लिए, है ना। 4 मन के अब इसमें डालेंगे। अब चूंकि पहले से 6 हैं, फिर कितने हो गए? 10, फिर 10 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 9 से ज्यादा जाएंगे नहीं। अगर मान लो 3 डालेंगे, 3 मन के इसमें हमने डाल दिए, है ना। 1, 2 और ये 3, ये चौथा मन का इसमें जाएगा नहीं, तो चौथा एक अकेला नहीं जाएगा, तो कितने निकालने पड़ेंगे हमको? एक दाई बनाना है, तो कितना बनेगी? इसमें 10 मन के हमको होना चाहिए, तो एक इसमें से और निकालेंगे 9 मन की, तो एक, पूरे 9 ही तो है ना इसमें, तो पूरे 9 निकाल लेते हैं, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? ये 10 मन के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 6 थे पहले से, 4 मन के हमने लिए थे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 10 मनकों को उठा करके यहां रख देंगे, तो एक मन का इकाई के इसमें डंडी में डाल देंगे। ठीक, अब हमारा यहां तक हो गया। अब हम इकाई पर चलेंगे, तो 2 की जगह आप कितने मन के हो गए? 3 मन के, एक इधर से आया ना। अब 2 और मन के इसमें और डाल देंगे इकाई के स्थान पर, तो 1 और ये 2 मन के इसमें हमने डाल दिए। ठीक, अब इकाई के स्थान पर क्लियर हो गया, इसमें कोई आपके 10 मनकों से 9 से ज्यादा संख्या हुई नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब यहां देखेंगे दहाई पे, दहाई यहां पर इकाई के स्थान पर हो गया था। अब दहाई पे कितना जोड़ना है? 3 मन के दहाई पर जोड़ देंगे, 1, 2 और ये 3 हो गया। अब एक सैकड़ा के स्थान पर कितने मन के जोड़ना है? 5 थे पहले से, 4 मन के और जोड़ना है, तो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, 4 मन के। अब देखो, अब यहां अब कितनी संख्या दर्शा रही है हमारे इस पर? इकाई सैकड़े के इकाई के स्थान पर यहां पे जो शतांश पर कितने हैं? एक भी मन का नहीं है, एक भी मन का नहीं है, तो ये 0। यहां पर कितने मन के हैं दशांश पर? एक भी नहीं है, तो यहां भी 0। फिर दशमलव इकाई के स्थान पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर 5। और दहाई के स्थान पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां पर 8। और सैकड़े के स्थान पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां पर ये 9। तो इसका मतलब अब जोड़ो, अब देखो जो हमारी जो संख्या है क्लियर हुई। जैसे हम पहले जोड़ेंगे, 7, 3, 10 की 0, 5, 4, 9, 1 हासिल, 10 की 0, फिर 2, 2, 4 और 1, 5, 5, 3, 8, 8 हो गया, 5, 4, 9, 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम अबेकस की सहायता से हम सैकड़ा और से लेकर के, जैसे हमारे 3 अंक की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, 0.53 दशमलव के 2 अंक तक हम जोड़ना सीख सकते हैं, यानी कि जोड़ते हैं ये अबेकस की सहायता से, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सीखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्याएं और दशमलव की 2 संख्याओं की घटाना और सीखते हैं, है ना। चलिए सीखते हैं। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि अब अबेकस की सहायता से घटाना,
है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव, दशांश और शतांश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक दो संख्याएं ले लेते हैं कोई। तो मान लीजिए हमारे पास 5, 8, 3.52 में से हमें घटाना है 4, 3, 2.32। ठीक, कोई संख्या घटानी इस प्रकार से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घटाते कैसे, कोई चीज पहले से होती उसी में से तो घटाते हैं, है ना। तो जैसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो शतांश है, ये दशांश है, इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को इस पर प्रदर्शित करेंगे। कौन, शतांश पर कितने मन के डालेंगे, 2 मन के, 1 और ये 2। ठीक है, दशांश पर कितने डालेंगे, 5 मन के, 1, 2, ये 3 और ये 4, 5। ठीक, ये रबड़ हमने इसलिए लगा दिए हैं इलास्टिक, जिससे आपको पता चले कि यहां पर ये दशांश है और ये शतांश है। और ये रबड़ आपकी मान के चलो पॉइंट है, बिंदु है, दशमलव बिंदु। शतांश पर हमने 2 मन के, दशांश पर 5 मन के, अब इकाई के स्थान पर 3 मन के, तो 3 मन के इसमें डाल देंगे, 1, 2 और ये 3। ये 3 मन के हमने इकाई के स्थान पर हो गया। अब यहां पर दहाई के स्थान पर 8 मन के, तो 1, 2 और ये 3 और ये 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। ठीक, ये दहाई के स्थान पर 8 मन के और सैकड़े के स्थान पर 5 मन के, तो 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक, तो हमारे 583.52 दशमलव की संख्या क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि वो एक का अंश होता है, दशमांश। तो इसमें इसी दशांश और शतांश बोलते हैं, वो सौमांश है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, घटाना है कितना, 432.32 घटाना है। तो इसमें से एक शतांश पर कितने घटाना है, 2। तो 2 मन के हैं तो दोनों को हटा देंगे इसमें से। ठीक, ये घटा दिए, ठीक है, 2 मन के। अब इसमें से कितने घटाना है, 3 मन के, तो 3 हटा दीजिए, 3 मन के ये हमने लेकर के अलग कर दीजिए। अब इकाई के स्थान पर कितने घटाना है, 2 मन के, 2 अंक, 2 संख्या ना, तो 2 को हम इसमें से हटा देंगे, इसमें देखेंगे। अब दहाई के स्थान पर कितने घटाना है, 3, तो दहाई के स्थान पर 3 हटा देंगे। और सैकड़ा के स्थान पर 4 हटाना है ना, कितने हटाना है, 4, तो 2, 3 और ये 4 मन के, 4 निकाल दिए। तो अब कितने बचे इसमें, अब जो संख्या हमको दिखाई दे रही है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखो यहां पर कोई मन का नहीं है ना, हमारे शतांश पर कोई मन का नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पर कितने मन के हैं, 2, फिर ये दशमलव बिंदु, फिर कितना बचा है यहाँ, 1, यहां कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, यहां कितना बचा, 1। तो हमारी जो संख्या आई घटाने पर कितनी आ गई, कितनी आई, 151.20, है ना। इस प्रकार से हमने अब मनकों की सहायता से अबेकस पर अंक जो हमारी संख्या है उसको घटाना सीख लिया, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।